हाँ तो चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहली बात, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको हैं, तो एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, मतलब दो चार्जेस का सिस्टम कलेक्टिवली क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और चार्जेस की जो पोलैरिटी होती है वो अपोजिट होती है। मतलब एक अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक, अब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को, जैसे आपके मन में ये सवाल आता है कि इसी कॉन्फ़िगरेशन का आपने नाम क्यों रखा। मान लो एक चार्ज होता माइनस क्यू, दूसरा हो जाता प्लस टू क्यू, उसका नाम आपने कुछ और क्यों नहीं रखा। जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन का हमने क्या नाम रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसका कुछ 5 पोल ऐसे कुछ रख देते, पर उसका हमने नाम नहीं रखा, हमने इसका नाम रखा। तो उसके पीछे मैं लॉजिक देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहले इसके बारे में बोल देते हैं। तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है p वेक्टर, इसको p से यूज किया, p सिंबल से यूज किया जाता है। और इस p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। अब बोले कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड लें, कोई से का भी ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, उन दोनों बीच का डिस्टेंस। और इसका डायरेक्शन होता है वो कितना होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक, तो अब ये बात करते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें इतनी चिंता क्यों है कि हमने इसका नाम रखा। तो देखिए इसका एक तो प्रैक्टिकल कारण है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब बॉन्ड बनते हैं, तो जब बॉन्ड बनते हैं तो एक पे जितना प्लस चार्ज आता है उतना ही दूसरे पे माइनस चार्ज आता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन देखने को हमें मिलती हैं जहां पर एक पे चार्ज प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू होता है। ये तो हो गया प्रैक्टिकल रीजन। अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग भी इसके पीछे देना चाहूंगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल रीजनिंग ये है, तो देखिए अभी तक जब हमने पढ़ा कि जैसे मैंने आपके लिए रिंग के लिए करके दिखाया, डिस्क के लिए करके दिखाया कि इनका जब किसी सिस्टम के कारण फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही चीजें उस सिस्टम से बहुत दूर के पॉइंट पर लिखी जाती हैं, तो उस सिस्टम का जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, उस चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज मान लिया जाता है। ठीक, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि मान लीजिए एक चार्ज है आपका लेट से प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है आपका माइनस टू क्यू, और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है लेट से d। और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्जेस के कारण आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछूं वो पूछूं कि मान लीजिए यहां से आप चले जाइए और इस वाले पॉइंट पे ये डिस्टेंस r है, और मैं आपके लिए बता दूं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू d। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट का नाम a दे दिया। तो आपको इसे सिखाया गया है, अप्रोक्सीमेशन करके मैंने बोला है कि देखिए मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि फार अवे पॉइंट के लिए आप पूरे सिस्टम के चार्ज को क्या मान सकते हैं, एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस टू क्यू है, दोनों को एड अप करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। अब ये मत बोलिएगा कि सर माइनस क्यू यहाँ माने कि यहाँ माने, कहीं भी मान लो क्या फर्क पड़ना है, डी बहुत कम है यहाँ से। ठीक ठीक, तो अगर पॉइंट ए पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड आएगा kq/r²। ठीक, अब देखिए और इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम के कारण बहुत दूर के जितने भी पॉइंट हैं, इस सिस्टम के कारण इस सिस्टम से बहुत दूर के जितने भी पॉइंट हैं, आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो सिस्टम की तरफ ही आएगा। एट ईच पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, टुवर्ड्स द सिस्टम। क्यों, क्योंकि बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस टू क्यू और प्लस क्यू का माइनस क्यू। सिर्फ बात किसके लिए वैलिड है, फार अवे पॉइंट के लिए, नजदीक के लिए वैलिड नहीं है, फार अवे के लिए, फार अवे के लिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सिस्टम की तरफ होगा, और ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, kq/r²। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये फार्मूला हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था,
हमने मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशंस किए थे, जैसे रिंग और डिस्क में मैंने आपके सामने करके दिखाया था पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स जाके देख लें। तो रिंग और डिस्क के जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था मैंने, तब मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन करके ये बताया था कि फार अवे पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड लिखना है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है कौन से फॉर्म में, जैसे कि कोई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो। ठीक, तो ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज होता है आपका प्लस क्यू और एक चार्ज होता है आपका माइनस क्यू। ठीक है, तो मैं यहां बात करता हूं। तो मान लीजिए एक चार्ज है मेरा माइनस क्यू और एक चार्ज है मेरा प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इस सिस्टम के कारण बहुत दूर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे और सेम मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन की एनालॉजी अगर यूज करेंगे, तो क्या कहता है एनालॉजी, टोटल चार्ज का लो कितना है, 0, तो नेट फील्ड कितना आया, 0। इसका मतलब जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है, उस अप्रोक्सीमेशन ने इस सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर दिया। इस सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं किया था, इस सिस्टम को कुछ इंफॉर्मेशन उसने बचा के रखा था। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जो हमारा मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है, उसने सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर दी। इसका मतलब है कि आप अपने मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन को फिर से एक बार अच्छे से देखिए, वो इस सिचुएशन में ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका अप्रोक्सीमेशन क्या जुगाड़ ही तो है, तो कोई जरूरत नहीं है कि जुगाड़ आपका हर सिचुएशन में सही से काम करे। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें जो आपका ये जुगाड़ है कौन सा, कि नेट चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज आप मान लें, वो इस सिचुएशन में मामला गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन को हमें अलग से टेक केयर करना चाहिए। ये कौन कह रही है, ये मैथमेटिक्स कह रही है। तो इसलिए हमने इस सिचुएशन को अलग से टेक केयर किया और इसका नाम हमने रखा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इसके लिए इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट, और उसका सिंबल यूज करते हैं P। तो मैं लिख देता हूं डाइपोल मोमेंट, और उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, P। ये P वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जब भी हम डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन किया करेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट किया करेंगे वेक्टर से, क्योंकि डाइपोल हमारा वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता चल गई। ठीक, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे, प्लस चार्ज, और यहाँ पे कौन है, माइनस चार्ज, और ये कौन हुआ, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,